प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक लड़का जमील अपने दादा के साथ एक छोटे से खूबसूरत घर में रहता था। घर के करीब ही जमील के दादा का बहुत बड़ा बाग था। जमील अक्सर बाग में सैर करने चला जाया करता था। इस तरह एक दिन जमील घर से निकला और बाग की सैर के लिए चल दिया। उसने घर का बड़ा दरवाजा खुला छोड़ दिया। बाग में एक घने दरख्त की शाख पर उसने अपने दोस्त बुलबुल को बैठे देखा तो उसे बात करने के लिए रुक गया। घर का दरवाजा खुला देखकर जमील के दादा की पालतू बतख घर से निकली और बाग में झील के पानी पर जाकर तैरने लगी। बुलबुल दरख्त से उड़ी और झील के किनारे एक पौधे पर जा बैठी। उसने बतख का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने जब भी तुम्हें देखा है तुम पानी में तैरती हो और फिर जमीन पर चलती हो। हालांकि तुम्हारे जिस्म पर इतने बड़े बड़े पर हैं, फिर भी मैंने कभी तुम्हें हवा में उड़ते नहीं देखा। बतख ने जवाबन कहा, तुम कैसे परिंदे हो जो सिर्फ उड़ना ही जानते हो, मेरी तरह पानी में तैर नहीं सकते। और फिर दोनों में बहस छिड़ गई। कोई भी हार मानने पर तैयार ना था। झील के करीब ही लंबी लंबी घास में एक बिल्ली छुपी हुई थी। वो इन दोनों की तकरार सुनकर बहुत महजूज हो रही थी। बिल्ली ने सोचा, आज तो बहुत अच्छा और मजेदार खाना मिलेगा। उसकी नजरें बुलबुल पर लगी हुई थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलते इस पौधे की तरफ बढ़ने लगी जिस पर बुलबुल बैठी थी। और जैसे ही बिल्ली ने बुलबुल पर हमला करना चाहा, जमील ने फौरन शोर मचा दिया। बुलबुल अपनी जगह से उड़कर एक और बुलंद शाख पर जा बैठी। बतख झील में तैरते हुए बिल्ली को बुरा भला कहने लगी, मगर बिल्ली ने बतख की बातों पर कोई तवज्जो ना दी और बुलबुल को देखते हुए सोचने लगी कि मुझे दरख्त पर चढ़कर इसे पकड़ लेना चाहिए। लेकिन इसके दिल में ख्याल आया कि इस ऊंचे दरख्त पर बुलबुल तक पहुंचने से पहले अगर बुलबुल वहां से उड़ गई तो दरख्त पर चढ़ने का क्या फायदा होगा। जमील के दादा घर आए तो जमील को घर में ना पाकर वो समझ गए कि जमील बाग में ही होगा। उन्होंने फौरन बाग का रुख किया और जमील का हाथ पकड़कर घर की तरफ मुड़ते हुए उसे कहा, तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि अकेले बाग में ना जाया करो। अगर किसी रोज भेड़िया आ गया तो क्या होगा, चलो जल्दी घर चलो। जमील को ख्याल आया कि वो एकदम बड़ा हो गया है और अब इसे भेड़ियों से बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन फिर भी जमील के दादा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए घर ले आए और दरवाजा बंद कर दिया। जमील और इसके दादा को घर आए कुछ ही देर हुई थी कि करीब जंगल से एक खूंखार भेड़िया उसके बाग में घुस आया। भेड़िए को देखते ही बिल्ली भागकर दरख्त पर चढ़ गई। बतख घर वापस जाने के लिए झील से बाहर निकली तो भेड़िए ने बतख पर हमला कर दिया। बतख ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन जल्द ही भेड़िए ने इसको काबू कर लिया और खा गया। पूरी बतख खाने के बावजूद भेड़िए की भूख खत्म ना हुई। जमील ने अपने घर की खिड़की से बाग का मंजर देखा कि बिल्ली खौफजदा होकर दरख्त की एक शाख पर बैठी थी। बुलबुल इससे ऊपर दूसरी शाख पर बैठी थी, जबकि भूखा भेड़िया दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर जमील से रहा ना गया। उसने सोचा किस तरह इन जानवरों को इस खूंखार दरिंदे से निजात दिलाई जाए। जमील के जहन में ख्याल आया। वो दीवार पर चढ़ गया। दरख्त की कुछ शाखें दीवार के बिल्कुल करीब थीं। जमील ने एक शाख को पकड़ा और दरख्त पर चढ़ गया। वो बुलबुल के पास आ गया और सरगोशी से बोला, मेरी बात गौर से सुनो, जैसा मैं कहूं बिल्कुल वैसा ही करो। जमील ने बुलबुल को अपना मंसूबा समझाते हुए कहा कि तुम नीचे जाओ और भेड़िए के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दो। वो तुम्हें पकड़ने के लिए झपटेगा तो ऊपर उड़ जाना और फिर इसके सर पर चक्कर लगाते रहना। तुम इसी तरह उसको मसरूफ रखो और देखो, अपना ख्याल रखना कहीं वो जालिम तुम्हें पकड़ ना ले। जमील जल्दी से उस शाख से उतरकर घर के अंदर गया और मोटी सी रस्सी ले आया। रस्सी के एक सिरे पर फंदा बनाकर उसने मजबूती से पकड़ा और दरख्त पर चढ़ गया। बुलबुल भेड़िए के सर पर चक्कर काट रहा था। भेड़िया उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी तगोदो में भेड़िए को बिल्कुल पता न लगा। जमील ने निशाना लेकर फंदा इसके ऊपर फेंक दिया। पहली ही कोशिश में फंदा उछलते हुए भेड़िए के गले में लग गया। जमील ने भेड़िए को काबू किया ही था कि उसे जंगल की तरफ से 3 शिकारी आते हुए नजर आए। वो भेड़िए का ताकुब कर रहे थे। जमील ने बुलंद आवाज से शिकारियों को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने भेड़िए को काबू कर लिया है, आप गोली ना चलाना, हमने इसको जिंदा पकड़कर अपने शहर के चिड़ियाघर को देना है। जमील ने शिकारियों के साथ मिलकर भेड़िए को एक बोरी में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद इनका काफिला चिड़ियाघर की तरफ रवाना था। जमील सबसे आगे आगे था। इसके पीछे तीनों शिकारियों ने वो बोरी उठा रखी थी जिसमें भेड़िया बंद था।
इनके पीछे जमील के दादा बड़े फख्र से सर उठाए चल रहे थे, क्योंकि इनके पोते ने अपनी अक्लमंदी से एक मक्कार खूंखार भेड़िए को पकड़ लिया था। उन्होंने भेड़िए को चिड़ियाघर वालों के हवाले किया। चिड़ियाघर के अफसर ने जमील को शाबाश दी और भेड़िए को एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया। जमील अपने घर जाने के लिए मुड़ा तो उसको भेड़िए के पेट से आवाज सुनाई दी, प्यारे दोस्त, क्या मुझे भी यहाँ छोड़कर चले जाओगे? जमील ने आवाज पहचान ली। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस बतख की थी जिसे भेड़िए ने निगल लिया था। जमील ने बतख को तसल्ली दी और कहा, मैं जल्द ही तुम्हें इस अंधेरी जगह से निजात दिला दूंगा। चिड़ियाघर वालों ने भेड़िए के पेट का ऑपरेशन करके बतख को निकाल लिया। खुशकिस्मती से बतख बिल्कुल सही सलामत थी। वो जमील के पीछे भागती हुई घर की तरफ चल दी। जमील की अक्लमंदी से सब जानवरों की जान बच गई और भेड़िया हमेशा के लिए चिड़ियाघर के पिंजरे की सलाखों के पीछे पहुंच गया।